बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में जावेद शेख आप तमाम को खुशामदीद कहता है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, आज इस सीरीज़ का 11वां लेक्चर है। आज हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिनको हम मेजर्स ऑफ वेरिएशन कहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, the values which measure the degree of scatteredness in the data are called measures of dispersion और measures of variation। वो वैल्यूज़ जो किसी डाटा के अंदर इंतशार के दर्जे को मैयर करें, डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस, इंतशार के दर्जे को मैयर करें, उनको हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या मेजर्स ऑफ वेरिएशन कहते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल से एलेबोरेट करता हूँ कि क्या मुराद है। ये मेरे पास फर्स्ट डाटा सेट है जिसमें मेरे पास 8 वैल्यूज़ हैं और हर एक वैल्यू जो है वो आपके पास 100 है। अगर आप समेशन एक्स करें, तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर दें, 800 होगा और इनका एक्स बार लें। एक्स बार सिंपल एवरेज अरिथमेटिक मीन समेशन एक्स ओवर एन, 800 डिवाइडेड बाई 8, तो आपके पास 100 आएगा। अब आप सेकंड डाटा सेट देखें, ये आपके पास जो 6 वैल्यूज़ हैं वो तो 100 हैं, फर्स्ट और 8th वैल्यू 100 नहीं है। आप इनका सम करें, समेशन एक्स 800 और एक्स बार 800 डिवाइडेड बाई 8, तो आपके पास 100 आएगा। अब आप थर्ड डेटा सेट देखें, इसमें जो है आपके पास 4 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो तो 100 हैं, लेकिन फर्स्ट 2 और लास्ट 2 100 नहीं है। अब आप सम करें, समेशन एक्स 800 होगा और एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन 800 डिवाइडेड बाई 8, वो आपके पास 100 आएगा। अब आप फोर्थ डेटा सेट देखें, जिसमें आपके पास 2 वैल्यूज़ तो 100 हैं, लेकिन फर्स्ट 3 और लास्ट 3 वैल्यूज़ 100 नहीं हैं। सम करेंगे तो ये भी समेशन एक्स आपका 800 होगा और एक्स बार आपके पास 100 आएगा। अब आप देखें फिफ्थ डेटा सेट देखें, उसमें क्या है, आपके पास कोई भी वैल्यू 100 नहीं है। ये 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, कोई भी वैल्यू 100 नहीं है। आप समेशन एक्स करें, आप इनको सम करें तो ये 800 होगा और 800 को 8 पे डिवाइड करें तो एक्स बार आपके पास 100 आएगा। अब आप ख़ुद देख रहे हैं, इन वैल्यूज़ में कोई भी इंतशार नहीं है, तमाम वैल्यूज़ एक जैसी हैं, तो गोया उनमें वेरिएशन डिस्पर्शन नहीं है। यहाँ पर क्या है, वैल्यूज़ के अंदर डिस्पर्शन मौजूद है, लेकिन बहुत थोड़ी सी डिस्पर्शन है। यहाँ पर तो इन 6 वैल्यूज़ में डिस्पर्शन नहीं है, लेकिन फर्स्ट और 8th वैल्यू में इंतशार मौजूद है। यहाँ पर जो इंतशार है ये मज़ीद बढ़ गया है, यहाँ पर उससे ज़्यादा बढ़ गया है, और ये तमाम वैल्यूज़ मुख्तलिफ हैं, तो यहाँ पर जो इंतशार है, वेरिएशन है, वो बहुत ज़्यादा है। तो जब हमारे पास तमाम वैल्यूज़ की एवरेज 100 है, अब हमें ये देखने की ज़रूरत पड़ जाती है कि क्या वो तमाम वैल्यूज़ एक जैसी हैं या तमाम वैल्यूज़ मुख्तलिफ हैं, कि उनके अंदर वेरिएशन कितनी है, उनके अंदर इंतशार कितना है। तो इस मकसद के लिए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे पास मेजर टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं, इनकी जो मेजर टाइप्स हैं वो 2 हैं। एक है एब्सलूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और दूसरी आपके पास हैं रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो सबसे पहले जो है हम एब्सलूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस करते हैं। दीज मेजर्स हैव द मेजरमेंट यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स ऑफ द ओरिजिनल डेटा and cannot be used to compare the variation of 2 or more series of data। अब ये जो आपके पास एब्सलूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं, ये जब आपको आंसर देंगी, इंतशार वेरिएशन मेजर करेंगी, तो उसी यूनिट में, इकाई में करेंगी जो असल डेटे की इकाई थी। मसलन आप ऐसे देखें कि आप स्टूडेंट्स के हाइट का डेटा है, तो हाइट का डेटा जो होगा वो इंचेस में होगा। जब आप एब्सलूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करेंगे तो उनकी इकाई, उनकी यूनिट भी इंच होंगे, वो भी इंचेस में होगा।
एक तो ये हो गया कि इनकी यूनिट वही होती है जो आपके पास ओरिजिनल डेटा की होती है। सपोज़ वेट का डेटा है, सपोज़ आपकी क्लास के वेट्स हैं, तो वेट्स का डेटा जो है वो किलोग्राम में होगा, तो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो होंगी ये भी जो आपके पास आपको वेरिएशन देंगी वो किलोग्राम में देंगी। लेकिन आप जो है इनसे एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से दो या दो से ज़्यादा डेटा सेट हैं तो उनके आंसर्स को, उनके रिज़ल्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल हम इस तरह देखते हैं, सपोज़ एक हफ़्ता के अंदर गोल्ड की प्राइस जो है वो सपोज़ 50 रुपीज़ जो है ना उसमें फ़र्क आया है। एक हफ़्ता के अंदर, 1 वीक के अंदर जो गोल्ड प्राइस है उसमें जो वेरिएशन आई है वो 50 रुपीज़ की आई है। और इसी तरह सपोज़ आपके पास टोमेटोज़ हैं, टमाटर हैं, उनकी जो प्राइस है वो भी एक हफ़्ता के अंदर जो बढ़ी है वो भी 50 रुपीज़ है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जो गोल्ड है उसकी प्राइस में जो वेरिएशन है वो टमाटरों की जो प्राइस में वेरिएशन है उसके इक्वल है। हम ये कंक्लूजन नहीं कर सकते। तो फिर क्या है, जब इस तरह की सूरत हाल पेश आती है तो हम फिर क्या करते हैं, रिलेटिव मेजर्स ऑफ वेरिएशंस को डिस्कस करते हैं। तो रिलेटिव मेजर्स ऑफ वेरिएशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इनकी टाइप्स क्या हैं। दीज मेजर्स हैव मेन 4 टाइप्स। 4 टाइप्स हैं। द रेंज, द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, द मीन डेविएशन और द एवरेज डेविएशन, और आपके पास है फोर्थ द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपके पास जो हैं 4 टाइप्स हैं मेजर्स ऑफ, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो हैं, अब ये जो होंगे इनको हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब हम इनको कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर जानते हैं कि फिर किलोग्राम्स को हम इंचेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये होता है, एक तो ये होता है कि इनके अंदर यूनिट इस्तेमाल नहीं होती, इकाई इस्तेमाल नहीं होती, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि फिर आप इनको कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मुआवजे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दीज मेजर्स आर प्योर नंबर्स एंड फ्री फ्राम मेजरमेंट यूनिट्स। ये जो हैं प्योर नंबर्स हैं, यानी इनके अंदर कोई यूनिट नहीं आएगी। एंड आर यूज टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ 2 और मोर सीरीज़ ऑफ डेटा। 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ का डेटे की सीरीज़ हैं तो फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो दीज मेजर्स हैव मेन 4 टाइप्स। इनकी भी 4 टाइप्स हैं। जो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं इनको हम कोएफिशिएंट्स में की सूरत में या रेशोज़ की सूरत में कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर के एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या है, रेंज है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फिर देखें वहाँ पर आपके पास क्या है, 4th नंबर पे मीन डेविएशन, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और वहाँ पे 4th नंबर पे आप देखें आपके पास है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, तो यहाँ पर फिर आपके पास क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। ये जो है ये आपके पास रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। ये हम इनको कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले जो है रेंज को डिस्कस करते हैं। द रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ ऑफ द डेटा, इट इज़ डिनोटेड बाय आर। सिंपल तरीन चीज़ है कि डेटा में जो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है और डेटा में जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू है, इन दो वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है उसको हम रेंज कहते हैं। तो आर, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नाट। एक्स एम क्या है, द लार्जेस्ट वैल्यू, और एक्स नाट क्या है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब आप देखें जो आपके पास द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगा, द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज जो है ये आपके पास एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, और द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है एक्स एम माइनस एक्स नाट डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नाट, ये आपके पास रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आएगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं।
find the range and coefficient of range for the following observations: 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 एंड 36। इन वैल्यूज़ में आप रेंज फाइंड करें और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करें। तो अब आप देखें जी, यहाँ पर जो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 48, XM 48, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 32। तो रेंज क्या है, बड़ी और छोटी का डिफरेंस XM, रेंज इज इक्वल टू XM माइनस X0, 48 माइनस 32, ये आपके पास 16 होगा। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज XM माइनस X0 डिवाइडेड बाय XM प्लस X0, XM 48 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 32, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। बाकी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर सिर्फ नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है। 48 माइनस 32 16, 48 प्लस 32 80। तो 16 को आप 80 पे डिवाइड करें, ये आपके पास 0.2 आएगा। तो ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है। अब हम ग्रुप डेटा के लिए फार्मूलाज डिस्कस करते हैं। जो आपके पास रेंज है ये है UCB, U अपर, C क्लास, B बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस LCB, L लोअर, C क्लास, B बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोएस्ट क्लास। ये आपके पास रेंज का फार्मूला है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फार्मूला होगा ऊपर तो यही होगा, ये जो आपके पास अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोएस्ट क्लास, ये सेम आ गया। अब क्या होगा, नीचे भी यही सेम होगा, लेकिन ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सेम है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोएस्ट क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोएस्ट क्लास, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये आपके पास क्या है, फार्मूलाज हैं किसके लिए, रेंज के लिए और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए। लेकिन हम जो हैं इनके लिए हम जो रेंज है या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है इसको क्लास बाउंड्रीज से भी कैलकुलेट करते हैं और इनको हम क्लास मार्क से भी कैलकुलेट करते हैं। क्लास मार्क से कैसे कैलकुलेट करते हैं, R इज इक्वल टू क्लास मार्क ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस क्लास मार्क ऑफ द लोएस्ट क्लास। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो होगा ऊपर तो यही चीज़ है, क्लास मार्क ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस क्लास मार्क ऑफ लोएस्ट क्लास। आपके पास न्यूमरेटर में तो सेम है, डिनोमिनेटर में मैंने क्या बताया है, ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव हो गया, बाकी को फ़र्क नहीं है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपके पास क्लासेस हैं 118 to 126, फ्रिक्वेंसी 4 है, 127 to 135 फ्रिक्वेंसी 10 है, और इसी तरह लास्ट में 172 to 180 फ्रिक्वेंसी 5 है। तो ये वही डेटा है, लेकिन जब हमने रेंज फाइंड करनी है ग्रुप डेटा के लिए या आपने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है ग्रुप डेटा के लिए, तो हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए। तो क्लास बाउंड्रीज हम कैसे फाइंड करते हैं, बार बार मैं आपको बताता रहा हूँ। इन दो का डिफरेंस ले लेते हैं, ये डिफरेंस लेंगे, 127 में से 126 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा। फिर आप जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 होगा। यहाँ से 0.5 आप माइनस कर दें, लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस कर दें और अपर लिमिट्स में 0.5 आप ऐड कर दें। 118 माइनस 0.5 117.5 और 126 प्लस 0.5 126.5। इसी तरह लास्ट में 172 माइनस 0.5 172.5, 180 प्लस 0.5 180.5। लोअर लिमिट्स में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपर लिमिट्स में 0.5 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो रेंज का क्या फार्मूला है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास, ये आपकी लोएस्ट क्लास है, ये पहली क्लास लोएस्ट क्लास, और जो लास्ट क्लास है ये है हाईएस्ट क्लास। तो क्या है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास, ये अपर क्लास बाउंड्री है, ये हाईएस्ट क्लास है, और ये हाईएस्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री है 180.5। 180.5 माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोएस्ट क्लास, ये आपकी लोएस्ट क्लास है और ये लोअर क्लास बाउंड्री है।
वो कितनी है 117.5, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 63 होगा। अब आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है तो वो ऊपर जो है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोएस्ट क्लास, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास प्लस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोएस्ट क्लास। तो वैल्यूज़ पुट करें तो क्या होगा, ये 180.5 माइनस 117.5 डिवाइडेड बाय 180.5 प्लस 117.5, ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दें 63, ये ऐड कर दें 298, 63 को 298 पे ऐड करें तो 0.2114, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखें रेंज को हम किससे कैलकुलेट करते हैं, क्लास मार्क से। ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप जो है उसको क्लास बाउंड्रीज से मैयर करें या क्लास मार्क से मैयर करें। ये फर्स्ट 2 कॉलम्स तो वैसे के वैसे हैं। अब हम क्लास मार्क फाइंड करते हैं। क्लास मार्क क्या है, इन दो को ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें, 128 प्लस 126, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर दें। ये आपके पास 118 में 126 आप ऐड करोगे तो 244 होगा, 2 पे डिवाइड कर दें 122। फिर आप क्या कर दें, 127 में 135 ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, 131 आएगा। इसी तरह 136 में 144 ऐड कर दें, इनको सम कर दें तो ये आपके पास 280 होगा, 280 को आप 2 पे डिवाइड कर दें 140 आ जाएगा। इसी तरह आप लास्ट में 172 में 186 ऐड कर दें तो ये आपके पास 352 होगा, 352 को 2 पे डिवाइड करें तो 176 आ जाएगा। ये क्लास मार्क हैं। क्लास मार्क मैंने आपको बताया था 2 तरीके से फाइंड होते हैं। एक तो ये है कि 2 पे ऐड करते हैं, 2 को ऐड करें और फिर 2 पे डिवाइड कर लें, या ये तरीकाकार होता है कि ये आपके इन 2 को ऐड करें तो ये आपके पास 2 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास होगा 244, 244 को 2 पे डिवाइड कर देंगे 122 आ जाएगा। फिर आप इंटरवल ऐड करते जाएं तो इंटरवल आप खुद देखें, 118 प्लस 9 127 प्लस 9 136, तो यहाँ पर इंटरवल जो है वो 9 का है। तो 122 प्लस 9 131 प्लस 9 140 प्लस 9 149 प्लस 9 158 प्लस 9 167 प्लस 9 176। अब रेंज का क्या फार्मूला है, क्लास मार्क ऑफ हाईएस्ट क्लास, ये हाईएस्ट क्लास उसका क्लास मार्क 176 माइनस क्लास मार्क ऑफ लोएस्ट क्लास, ये आपके पास लोएस्ट क्लास है, लोएस्ट क्लास का जो आपके पास क्लास मार्क है वो 122 है, सब्ट्रैक्ट करते हैं 54 हो जाएगा। और जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगा ऊपर तो यही चीज़ है, हाँ नीचे जो है ये सम हो जाएगा तो क्या होगा 176, ये 176 माइनस 122 डिवाइडेड बाय 176 प्लस 122, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 54 होगा और इन 2 को ऐड करेंगे तो 298 होगा, तो 0.1812। अब आप देखें इसमें एक प्रॉब्लम यही आता है कि जब आप 2 डिफरेंट फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे, अगर आप क्लास बाउंड्रीज से करेंगे तो आपने क्लास बाउंड्रीज से किया है तो आंसर कितना आया है 0.2114, कॉफ़ी ये रेंज 63 और ये कितना है 0.2114। और जब आप इनको क्लास मार्क से करते हैं तो फिर ये कितना होता है, रेंज आपके पास 54 और आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0.1812, ये दोनों आंसर जो है ना वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो इसकी ये एक बहुत बड़ी खामी है कि जब आप इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 मुख्तलिफ फार्मूलाज से करते हैं तो फिर रिज़ल्ट भी मुख्तलिफ आते हैं। अब हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेंज देखते हैं। तो जब करैक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जाती हैं तो उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आपकी उसमें एडवांटेजेस मेरिट्स आ जाएंगी और एक उसकी डिसएडवांटेजेस जो है आपकी डीमेरिट्स आ जाएगी। तो पहले हम इनकी मेरिट्स को डिस्कस करते हैं। इट इज़ यूज़फुल एज ए रफ़ मैयर ऑफ वेरिएशन, ये जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रफ़ मैयर ऑफ वेरिएशन के तौर पे, क्योंकि ये आसानी के साथ समझ आ रही है, आसानी के साथ कैलकुलेट हो सकती है। अगर थोड़ी सी डेटे की तादाद थोड़ी है तो आसानी के साथ पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, कौन सी बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो ये जो है यूज़फुल है रफ़ मैयर ऑफ वेरिएशन के तौर पर। इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड, आसानी के साथ समझ आती है। इट इज़ ईज़ी टू कैलकुलेट, आसानी के साथ इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो इसकी खूबियाँ हैं। अब डीमेरिट्स ऑफ रेंज हैं। इट इज़ हाईली अफेक्टेड इफ़ एनी एक्सट्रीम वैल्यू स्किप्स फ्राम द डाटा और क्रीप्स इन द डाटा, अगर डाटा के अंदर कोई आप सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू को ड्रॉप कर दें
तो उससे क्या होगा, रेंज पे बुरी तरह फ़र्क पड़ेगा। या आप कोई बड़ी वैल्यू, जो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है या आपके पास सबसे छोटी वैल्यू है, उसकी बजाय को और वैल्यू ले आते हैं, तो उससे कोई वैल्यू के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज़ में से किसी को ख़त्म कर दें, या एक्सट्रीम वैल्यू जो आपके पास मौजूद है उसके बजाय को और एक्सट्रीम वैल्यू ले आएँ, तो ये जो है इसका रिज़ल्ट जो है वो बुरी तरह मुतासर होता है। इट गिव्स नो इंडिकेशन अबाउट द वैल्यूज़ विद इन टू एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब आपके पास रेंज जो है ये सिर्फ दो वैल्यूज़ को कंसिडर करती है, एक सबसे छोटी, एक सबसे बड़ी। ये हमें ये नहीं बताती कि छोटी और बड़ी वैल्यूज़ के दरमियान में और किस तरह की वैल्यूज़ हैं। ये निशानदेही नहीं करती, बिल्कुल इंडिकेशन नहीं करती, आइडेंटिफिकेशन नहीं करती कि आपकी सबसे टू एक्सट्रीम वैल्यू, एक एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं जो बाकी से मुख्तलिफ होंगी, सबसे छोटी वैल्यू भी एक्सट्रीम वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू भी एक्सट्रीम वैल्यू होगी। तो उन दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं उनकी जो है वो निशानदेही नहीं करती। फिर क्या है, इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री मेजर इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी हमने ग्रुप्ड डेटा देखा था, तो ग्रुप्ड डेटा में दो मुख्तलिफ फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, दो मुख्तलिफ फार्मूलाज इस्तेमाल होने की वजह से मुख्तलिफ रिज़ल्ट आते हैं। तो जब आपके पास ग्रुप्ड डेटा होता है तो ये फिर सेटिस्फैक्ट्री मेजर बिल्कुल नहीं है। और लास्ट में जो इसकी खामी है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी आपकी लोएस्ट क्लास में या हाईएस्ट क्लास में, लोएस्ट क्लास में लोअर क्लास लिमिट मिसिंग है, या हाईएस्ट क्लास में या आपके पास हाईएस्ट क्लास में हाईएस्ट जो आपके पास अपर लिमिट है वो मिसिंग है, तो फिर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये जो हैं इसकी खामी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये लेक्चर, ये आपके लिए फ्रूटफुल हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप ख़ुद चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें, कमेंट्स करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लिया करें, इंशाल्लाह मैं आंसर देता रहूँगा। रोज़ाना के बुनियाद पे वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।